अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म लक्ष्मण चैनल। तो ये तरीक़ेकार आज हम सीखेंगे कि ये जो काट करते हैं जादू जिन्नात के हवाले से, तो वो काट किस तरह की जाती है। अगर मरीज आपके सामने है तो ये बेहतर है कि मरीज को आप सामने बिठा दें। जब मरीज सामने होगा तो इससे रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर मरीज आपके सामने नहीं है और जादू जिन्नात नजर बद वगैरह या पीलिया वगैरह किसी भी तरह के आप काट कर रहे हैं, तो काट करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि आपके पास इस तरह का बर्तन होना चाहिए और जिसका ये नीचे वाला हिस्सा भी खुला हुआ साफ नजर आए। तो देखें, अगर मरीज आपके सामने नहीं है तो ये मैंने एक नाम लिखा है, सनाउल्लाह बिन राजबाई। तो इसके साथ कुछ मसाइल है, तो अब मैं इसका काट करने वाला हूँ। ये सऊदी में है, तो इसका काट मैं यूं करूंगा कि इसको पहला नीचे रखूंगा और ये नाम ऐसे साफ लिखूंगा साफ कागज पर, और इस बर्तन को रखूंगा। और ये जो नीचे नाम है ये ठीक ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके नीचे नजर आने चाहिए। तो इस तरह हम इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद अब हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे इसमें टब में। अब ये बर्तन में हमने पानी डाल दिया। अब ये पानी इतना होना चाहिए कि ये बिल्कुल ऊपर से उछले ना। तो ये पानी यहाँ तक मैंने भर दिया। और आपके पास एक छुरी होना चाहिए, और छुरी का जो ये वाला हिस्सा है ये लकड़ी का होना चाहिए। और छुरी कभी खून से इस्तेमाल ना हुआ हो, यानी कि आपने कोई इस्तेमाल शुदा छुरी नहीं लेना है, एक साफ और नया छुरी लेना है। तो इस तरह आपने इस छुरी को किसी और चीज में इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये बर्तन है, अब हमने रख दिया। ये वो मरीज है जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, और जो मरीज हमारे सामने मौजूद होगा तो हम उस पर दम करेंगे। सबसे पहले हम 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। फिर हम मरीज की कंडीशन के एतबार से चाहे तो 3-3 मरतबा पढ़ लें, 7-7 मरतबा पढ़ लें, 5-5, 11-11, 21, 41 कर सकते हैं, जितना आपका मरीज के साथ लगाव है कि आप उसका काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आसान से ये है कि 3 मरतबा आप पढ़ेंगे सूरत फातिहा अलहम्दु शरीफ बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, 3 मरतबा आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर, और 3-3 मरतबा चारों कुल पढ़कर आप सबसे पहले पानी पर दम करेंगे। फिर इस छुरी पर दम करके फिर आपको इसको यूं काट देना है। लेकिन ऐसे काटना है कि आप सोचें, तसव्वुर करें कि मैं जो है ना मरीज का काट कर रहा हूँ, इसमें जादू जिन्नात नजर बद वगैरह जो टोटा टूना टोटका वगैरह जो भी चीजें हैं, तो आपने इतना छुरी को अंदर घुसेड़ दें। फिर आप उसको यूं बाकायदा यूं काटेंगे। मैं तो इसका अमल करने वाला हूँ, लेकिन आपको तरीकेकार के मुताबिक बता रहा हूँ। तो ये 3 दिन का अमल है। मरीज आपके सामने होगा तो 100% असर होगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मरीज बाहर है तो फिर भी आप 3 दिन करें, इंशाअल्लाह उससे फिर भी 70-80% उससे फायदा होगा। इस तरह भी काट किया जाता है। याद रहे कि अगर आप काट कर रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते 5 वक्ता या कुरान शरीफ नहीं पढ़ते कुरान मजीद, तो इस सूरत में अगर आप ये अमल कर रहे हैं, पहले आपको घबराहट या तकलीफ या आपका बोझ पड़ जाए, तो फिर आप इस अमल को नहीं कीजिएगा, किसी नेक परहेजगार बंदे से करवा लीजिएगा। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो इंशाअल्लाह आप हमें नाम दे देंगे तो हम काट कर देंगे। मैं जब मरीज को दम करता हूँ ना, जादू जिन्नात या तावीज़ात की जो मसाइल होते हैं उनके साथ, तो वो जब मरीज सामने होता है ना, मैं जब उसे पढ़ना शुरू करता हूँ तो उसका सर वजनी हो जाता है, उसके आंखें जलने लगती हैं। तो इस तरह यानी उनके साथ मसाइल हैं। जब फिर काट करता हूँ फिर वो सही हो जाता है। और ये कभी कभार ये जो छुरी है ना, ये छुरी का ये तेज वाला हिस्सा ये भी मोड़ जाता है, जैसे किसी लोहे को या धारदार चीज को। ये उस्ताद साहब ने इस तरह तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने तजर्बा किया तो इस तरह होता है। फिर उसको हम नया करवा के आते हैं कि भाई ये इस तरह, यानी कोई चीज आप जैसे लोहा काट रहे हैं ना, तो मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी भी थोड़ा बहुत मामला। अच्छा, ये पानी कहाँ करने हैं। अब मरीज अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप किसी दरख्त वगैरह में ये पानी डाल दें या किसी के रख दें। कोई आए आपके पास मरीज तो उसको पीने के लिए ये पानी आप दे सकते हैं। और इस पानी में दोबारा पानी ऐड नहीं कर सकते, जो पानी है उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर मरीज सामने है उसको पीने के लिए देंगे, 3 दिन तक ये कर दें, और वो पानी पीने के लिए उसको रोजाना दे दें, और इस पानी में कोई और पानी ऐड ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको भी अमल करने की इजाजत है। तो ये एक बहुत ही नायाब और जबरदस्त तरीका है, घर बैठे बैठे भी आप काट कर सकते हैं। ये जो सुना है ना आप लोगों से सुनते हैं, ये काट करते हैं काट करते हैं, किस तरह करते हैं, ये काट करने का जो आसान तरीका है यही है। तो मैं मरीज की कंडीशन के एतबार से 7 मरतबा भी इन आयात को, जो सूरह मैंने बताए हैं उनको पढ़दम करता हूँ, और 11 मरतबा भी करता हूँ।
تو آپ دیکھیں جتنے میں مریض کا مسئلہ حل ہو سکے آپ اس کو کر لیں، یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔